मध्य प्रदेश में माफिया और कब्जेधारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में भोपाल में ईरानियों के अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास बने ईरानी डेरे पर नगर निगम का बुलडोजर चल गया। भारी पुलिस बल और नगर निगम अमले की तैनाती के बीच अवैध कब्जा हटा दिया गया। हुसैनी जन कल्याण समिति के नाम से रेलवे स्टेशन के पास 12,000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसे नगर निगम ने आज हटा दिया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई नगर निगम की कार्रवाई में यहां रखा बाकी सामान जब्त कर अवैध निर्माण गिरा दिया गया। यहां आपको बता दें कि कोर्ट ने भी अतिक्रमण वाली जमीन को सरकारी माना है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों ने अवैध कब्जा बरकरार रखा, जिस पर शनिवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। सारंग ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार कटिबद्ध है सुशासन स्थापित करने की, और शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हर प्रयास को दमदारी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से अमली जामा पहनाया है। चाहे कालाबाजारी हो, चाहे मिलावटखोर हो, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले हों, अब मध्य प्रदेश में इस तरह के गुंडा तत्वों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आज वो कुछ अवैध निर्माण जो सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर किया गया था, उसको जमींदोज किया गया है। इससे पहले अशोका गार्डन में भी करोड़ों रुपए की ज़मीन पर जो कब्ज़ा था उसको हटाया गया, और पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह के गुंडे बदमाश चाकू और बंदूक की नोक पर सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मध्य प्रदेश में अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए आज ये कार्रवाई की गई है, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का समझौता मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सरकारी ज़मीनें पूरी तरह से सुरक्षित रहें, और गुंडे बदमाश या तो गुंडा बदमाशी छोड़ें या जेल के पीछे उनको आगे की जिंदगी काटनी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने ईरानी डेरे पर हुई कार्रवाई की निंदा की है और इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। सरकार लगातार जब से आई है लोगों के रोजगार पे मार कर रही है। मैं समझता हूँ ईरानी डेरे पे भी इस तरह की कार्रवाई करना कहीं से भी उचित नहीं है। लोग सालों साल से काम कर रहे हैं, 15 साल आपकी सरकार रही तब भी रहा, तब अब क्या होगा ऐसा? ये सब बदले की भावना से काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जैसी आज खबरें बहुत सी जगह आई हैं कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिकी हो, चाहे अन्य जो एजेंसियां हैं बड़ी बड़ी देश की, उस पर
कुछ इस तरह से नियंत्रण कर रही है बीजेपी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों चाहे मध्य प्रदेश, क्योंकि वो उनको चाहे चुनाव आयोग हो, उनको फ्री हैंड नहीं है काम करने का, फ्री हैंड तरीके से काम करने नहीं दे रहे हैं उनको, जिसके रिजल्ट आगे चल के ठीक नहीं होंगे। उसके रिजल्ट ये होंगे, जिस तरह से पूरी ताकत से रोकने के बाद भी किसान दिल्ली पहुंच गया है, एक दिन पूरे देश की जनता उठ जाएगी, उठ खड़ी होगी और एक क्रांति की स्थिति पैदा होगी अगर लोगों के जो अधिकार हैं उनको दबाने की कोशिश की इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। कुल मिलाकर ईरानी डेरे पर हुई भोपाल जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद शिवराज सरकार और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हो गई है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।